नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मिलिंद राव है। मैं यूरोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ और दिल्ली यूरोलॉजी हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे महिलाओं में होने वाली एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, जो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या यूटीआई। अब यूटीआई के बारे में बात करने से पहले हम पता कर लेते हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट होता क्या है। देखिए, किडनी से आने वाले दो पतले पाइप यूरेटर, जो कि किडनी का यूरिन आपके ब्लैडर तक लेके जाते हैं, और ब्लैडर से पेशाब बाहर आने वाला पाइप यूरेथ्रा, इसको यूरिनरी ट्रैक्ट कहते हैं। इसको कॉमनली हम अपर और लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में डिवाइड करते हैं। किडनी और यूरेटर को अपर यूरिनरी ट्रैक्ट माना जाता है और ब्लैडर और यूरेथ्रा को, यूरिन पाइप को, हम लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट कहते हैं। अब यूटीआई फीमेल्स में, औरतों में बहुत कॉमन है। क्या इसके लक्षण हैं, क्यों ये होता है, इससे बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका इलाज क्या है, आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। औरतों में आमतौर पे ये दो एज ग्रुप में बहुत कॉमन है। एक यंग सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स और दूसरा 50 के बाद या मीनोपॉज होने के बाद की एज ग्रुप। इन दोनों एज ग्रुप में क्यों होते हैं, क्या होते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले यूटीआई के साइंस एंड सिम्टम्स के लक्षण क्या है। ये डिपेंड करता है कि आपको लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है या अपर यूरिनरी ट्रैक्ट में। सबसे कॉमनली अगर आपका लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट यानी कि ब्लैडर और यूरिन पाइप यूरेथ्रा में इन्फेक्शन होता है, तो उसके लक्षण हैं पेशाब का बार बार आना, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। साथ में पेशाब जब आपको लगता है तो आप अपने आप को होल्ड नहीं कर पाते। आपको इच्छा होती है मैं जल्दी से बाथरूम जाऊं और पेशाब निकालूं, और उस टाइम पेशाब बहुत कम मात्रा में आता है। इसको अर्जेंसी बोलते हैं। साथ में पेशाब करते वक्त बहुत जलन होना, एक गरम गरम फीलिंग आता है पेशाब जैसे यूरिन पैसेज से पास चलता है, इसको हम डिसयूरिया बोलते हैं। साथ में आप यूरिन में थोड़ी स्मेल भी महसूस कर सकते हैं, उसका कलर भी चेंज हो जाता है। अधिकतर टाइम आपको एक क्लाउडी सा यूरिन या एक डार्क कलर का यूरिन आपको दिखता है। कुछ औरतों में ये भी देखते हैं कि यूरिन करने से जस्ट पहले या स्टार्टिंग में या जस्ट एंड में 1 या 2 ड्रॉप यूरिन में ब्लड की भी आती है। साथ ही साथ आपका लोअर एब्डोमेन में, अम्बिलिकस के नीचे पेट में या फिर लोअर बैक में पीछे की तरफ दर्द होता है। कभी कभार फीवर भी आ जाता है। ये है लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स यूटीआई। अगर अब यूटीआई अपर यूरिनरी ट्रैक्ट किडनी और यूरेटर में हो रहा है तो क्या होता है। इसमें अधिकतर टाइम पेशेंट्स बोलते हैं कि हमारी कमर में दोनों तरफ साइड में बहुत दर्द है, जिसको हम फ्लैग पेन बोलते हैं। साथ में फीवर आता है। ये फीवर काफ़ी तेज़ हो सकता है, यूजुअली 100 के ऊपर जाता है, 101 102 तक। नौसिया होने लगता है लोगों को, वॉमिटिंग की इच्छा होती है, भूख खराब हो जाती है, शरीर टूटा टूटा ढीला ढीला लगता है, जिसको हम मलेज बोलते हैं। तो ये यूटीआई औरतों में मर्दों के कंपैरिजन में इतना कॉमन क्यों है? ये इसका मेन कारण ये है कि औरतों की उस लोकल जेनाइटो यूरिनरी एनाटॉमी, मर्दों के कंपैरिजन में औरतों का यूरिन पैसेज, उनका बच्चेदानी का पैसेज यानी वजाइनल पैसेज और लैट्रिन का रास्ता रेक्टल पैसेज के बहुत करीब होता है। अधिकतर टाइम जो यूटीआई होता है उसमें जो बैक्टीरिया हैं वो आपके रेक्टल पैसेज वाले बैक्टीरिया ही होते हैं, जिसमें सबसे कॉमन है ई कोलाई। यही बैक्टीरिया आपके यूरिन के पैसेज से अंदर घुस के आपको इन्फेक्शन कर देता है। और क्या कारण? देखिए, यंग सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स में अधिकतर टाइम इंटरकोर्स के बाद इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन है। ये बहुत कॉमन खास तौर पे नई नई शादी हुए लोगों में है, जिसको कि आप हनीमून पे गए, वापस आए, आपको बहुत यूटीआई है, आपको बहुत ज़्यादा पेशाब करने में दिक्कत हो रही है, बार बार आ रहा है, जलन के साथ आ रहा है, बहुत अर्जेंसी है, आप रोक नहीं पा रहे। इसका एक स्पेशल नाम दिया गया है हनीमून सिस्टाइटिस। एक कारण है यंग फीमेल्स में सेक्सुअली एक्टिव होने के कारण। दूसरा, पानी का कम पीना। अगर आप पानी कम पीते हैं तो यूरिन बहुत कम बना रही है, यूरिन बहुत समय तक आपके ब्लैडर में है, और ठहरे हुए पानी में जैसे आप इन्फेक्शन देख सकते हैं, वैसे स्टैग्नेंट यूरिन में इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सेकंड है, अनफॉर्चुनेटली अगर आप यूरिन होल्ड कर रहे हैं
तो भी वो स्टैग्नेशन का काम करती है, तब भी यूटीआई हो सकता है। अब इंडिया में औरतें यूजुअली पानी भी कम पीती हैं और यूरिन होल्ड भी ज़्यादा करती हैं, क्योंकि अधिकतर टाइम उनको एक डर लगा रहता है कि हमें यूरिन करने के लिए एक साफ़ सुथरी जगह मिलेगी, एक साफ क्लीन टॉयलेट मिल पाएगा या नहीं मिलेगा। देखिए, ये एक मिथ है। आप किसी भी टॉयलेट में अगर आप बैठ के टॉयलेट कर रहे हैं, अगर वो रीजनेबली क्लीन है तो आपको यूटीआई नहीं होगा। बैक्टीरिया कोई नीचे टॉयलेट की सीट से जंप करके आपके अंदर नहीं घुसता है। अगर आप इस डर से यूरिन करना ना पड़े गंदे टॉयलेट में, अगर आप पानी कम पी रहे हैं और यूरिन होल्ड कर रहे हैं, तो काम उल्टा होगा, आपको यूटीआई होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो एक कारण हुआ सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स में, दूसरा पानी कम पीना, तीसरा यूरिन को होल्ड करना। चौथा है अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसके कारण आप प्री डिस्पोज्ड हो कि आपको यूटीआई हो सकता है। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक बड़ी एज ग्रुप की महिलाओं में, 40, 45 या 50 के ऊपर। जैसे कि अगर डायबिटीज़, अगर आपको हाई ब्लड शुगर है, डायबिटीज़ है और अनकंट्रोल्ड है, तो भी आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या कि यूटीआई हो सकता है। सेकेंड, देखिए, मेनोपॉज के बाद जो है यूजुअली यंग फीमेल्स में जो यूरिन का रास्ता होता है वो चौड़ा होता है, पर मेनोपॉज के बाद हार्मोनल डेफिशिएंसी, खासतौर पे ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी हो जाती है। अब ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी के बाद क्या होता है कि आपका जो यूरिन पैसेज है वो जितना चौड़ा था उतना नहीं रहा, थोड़ा सा संकीर्ण हो गया। साथ में ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी से जो आपके नॉर्मल अच्छे बैक्टीरिया है, वजाइनल फ्लोरा है, वो भी खत्म हो गई। तो आपका यूरिन का पैसेज सिकुड़ गया, आपके अच्छा बैक्टीरिया वहाँ नहीं है, वजाइनल पीएच आपका कम हो गया है, आप पानी कम पी रहे हैं, खासतौर पे उससे अगर आपको साथ में डायबिटीज़ भी है तो पेशाब पूरी तरह से खाली हुआ नहीं, पेशाब की थैली में पेशाब करने के बाद भी रुका हुआ है, ऊपर से डायबिटीज़। तो ये सब कारण हैं यूटीआई फीमेल्स में होने के। अब अगर आपको ये सब लक्षण हैं कि आपको पेशाब में जलन हुई, पेशाब बार बार जाना पड़ा, पेशाब आप नहीं रोक पा रहे हैं, अर्जेंसी है, पेशाब में बदबू है, पेशाब में खून देखा, आपने उसका रंग देखा बदल रहा है, या आपको बुखार लग रहा है, खासतौर पे जाड़ा लग के, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको जाके अपने फिजिशियन या यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। खुद से घर में कोई दवा स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। सबसे फ़ायदेमंद चीज़ आप अपने घर में जो कर सकते हैं वो ये है कि आप अपने पानी पीने की मात्रा को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। काफ़ी लोग इस डर से पानी नहीं बढ़ाते हैं कि अरे भाई बार बार तो हम वैसे ही जा रहे हैं पेशाब करने, इतनी अर्जेंसी वैसे ही हो रही है, अब पानी पिएंगे तो फिर तो हमारी हालत ख़राब ही हो जाएगी, हम 10-10, 15-15 मिनट में जाएंगे। अगर आप पानी नहीं पीते हैं, किडनी यूरिन नहीं बना रही है, तो जो बैक्टीरिया आपके ब्लैडर में है, घुस गया है, जो वहाँ की ब्लैडर की वॉल से चिपक गया है, वो फ्लश आउट नहीं होगा। ज़्यादा पानी पीने से, ज़्यादा यूरिन बनने से बैक्टीरिया फ्लश आउट होगा। सेकंड, आप जब जाएंगे यूरोलॉजिस्ट के पास या अपने फिजिशियन के पास, वो आपको पेशाब की जांच के लिए बोलेगा। इसमें भी एक मिथ है, अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि सुबह उठकर पहला पेशाब जांच के लिए देना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। आपको जब भी सिम्टम्स हों, आपको लग रहा है कि मुझे यूरिन में इन्फेक्शन हुई है, आप अगर अपने डॉक्टर के पास नहीं भी पहुंच पा रहे हैं, उस वक्त वो मिल नहीं पा रहे हैं आपसे, या आप अलग शहर में हैं या टाइम ऐसा है बिजी है, कम से कम आप एक यूरिन रूटीन के लिए और एक यूरिन कल्चर की जांच के लिए दे दीजिए। उसके बाद जाके अपने डॉक्टर से मिलिए। बहुत सारे लोग अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से सलाह करके कोई भी एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देते हैं, और साथ में एक बहुत कॉमन सिरप एल्कलाइजिंग एजेंट्स आते हैं, वो पीना शुरू कर देते हैं। उनको सिम्टोमेटिक रिलीफ 1-2 दिन के लिए मिल जाता है, उनको लगता है कि उनकी इन्फेक्शन ठीक होगी। आपने यूरिन रूटीन कल्चर के लिए दिया नहीं, आपने खुद एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दी और साथ में आपने सिरप पीना शुरू कर दिया। ये सब का सब गलत है। देखिए, एंटीबायोटिक यूरिन का कल्चर देखकर देनी चाहिए। आपके यूरोलॉजिस्ट यूरिन की जांच देने के बाद आपको एक माइल्ड एंटीबायोटिक शुरू करेंगे। जब कल्चर की रिपोर्ट 2 दिन के बाद आएगी तो उसके हिसाब से एंटीबायोटिक चेंज भी कर सकते हैं। सेकेंड, यूरिन रूटीन की बड़ी महत्ता है। उसमें पता चलता है कि आपके यूरिन में पस सेल्स कितने हैं, कुछ खून तो नहीं निकल रहा है, आरबीसी, मोर इम्पोर्टेंटली यूरिन का पीएच कैसा है। अब अगर आपका ऑलरेडी यूरिन का पीएच अल्कलाइन है
और आप अल्कलाइजिंग एजेंट पी रहे हैं जो सिरप होते हैं, तो आपको थोड़े टाइम के लिए तो रिलीफ आ जाएगा, पर वो एक बहुत खराब उपचार है, क्योंकि वो अल्कलाइजिंग एजेंट आपके यूरिन को इतना अल्कलाइन बना देगा कि वो इन्फेक्शन परसिस्ट करेगी, ठीक नहीं होगी, चलती रहेगी। इसलिए बेटर है कि अपने डॉक्टर की परामर्श के साथ ही आप दवा स्टार्ट करें, खुद से घर पे इलाज ना करें। अब हमें यूटीआई हो गया, एक बार ठीक हो गया, ये बार बार ना हो, इसके लिए हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? ये फिर मैं इसको 2 एज ग्रुप में डिवाइड करता हूँ, यंग एंड ओल्ड। यंग लेडीज में जो आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं वो इस प्रकार है। पानी नियमित रूप में पिए, थोड़ा थोड़ा करके लेते रहें, कम से कम 8 से 10 गिलास पानी रोज पिए, पहला सुझाव। दूसरा सुझाव, कोशिश करें आप यूरिन को होल्ड ना करें, जब आपको इच्छा हुए और अगर आपके पास एक क्लीन टॉयलेट का एक्सेस है तो आप यूरिन कर लीजिए। तीसरा, अगर आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद ये इन्फेक्शन हो रहा है तो आप इसमें 2 प्रिकॉशंस ले सकते हैं। नंबर 1 कि अगर आप देखिए कि आपको अगर ये विदाउट प्रोटेक्शन हो रहा है तो आप कॉन्डम पहन के इंटीमेट हो सकते हैं। नंबर 2, इंटरकोर्स से पहले और इंटरकोर्स के बाद कोशिश कीजिए कि आप यूरिन पास कर लें। इसका सबसे सही तरीका है कि आप इंटरकोर्स के बाद 1 या 2 गिलास पानी पी लें, थोड़ी देर बाद किडनी पेशाब बनाएगी, आप निकाल लेंगे पेशाब, तो जो बैक्टीरिया यदि गलती से ब्लैडर के अंदर घुस भी रहा है तो वो चला जाएगा, निकल जाएगा। चौथा, ये लोकल हाइजीन से रिलेटेड है। आप, क्योंकि मैंने बताया वीडियो के स्टार्टिंग में कि फीमेल यूरिन पैसेज आपका वजाइनल पैसेज और लेटरिन के रास्ता रेक्टल पैसेज के बहुत करीब है, तो इसमें जब आप अपने आप को क्लीन कर रहे हैं, नहा रहे हैं, तो कुछ प्रिकॉशंस लेनी ज़रूरी है। नंबर 1, आपका जो क्लीनिंग का जो मोशन है वो आगे से पीछे की तरफ होना चाहिए, यूरिन पैसेज से जस्ट रेक्टल पैसेज के पास तक, ना कि रेक्टल पैसेज से यूरिन पैसेज के पास। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप रेक्टल पैसेज के लेटरिन के पास के एरिया के जो बैक्टीरिया हैं, खासतौर पे ई कोलाई, उनको आप अपने यूरिन पैसेज के पास ही पहुंचा रहे हैं। नंबर 2, आप अगर किसी भी तरह का, जो कि बाज़ार में बहुत फैंसी क्लीनिंग एजेंट्स आजकल आ गए हैं, बहुत तरह के इंटीमेट वॉश और बहुत तरह के अलग अलग तरह के खुशबू वाले लोकल क्लीनिंग एजेंट्स, इनका इस्तेमाल ना करें। आपके लिए जेनाइटल एरिया को क्लीन करने का सबसे बढ़िया साधन है केवल गुनगुना पानी। अगर आप ये सब केमिकल्स या सोप्स या लोशन इस्तेमाल करते हैं तो आप उस एरिया के लोकल अच्छे बैक्टीरिया को खराब कर रहे हैं, जो कि आपका यूटीआई में बचाव करता है। ये आपको नहीं करना चाहिए। एक और बहुत कॉमन गलती, दो गलती जो लेडीज करती हैं वो ये है कि आप जब भी यूरिन गए, आपने यूरिन करने के बाद पानी के जेट से आपने प्राइवेट पार्ट्स को साफ किया। ये बिल्कुल गलत है, चाहे वो आप जेट आगे से यूज़ कर रहे हैं या पीछे से। जब आप पानी प्रेशर से डाल रहे हैं तो आप बैक्टीरिया को बढ़ावा ही दे रहे हैं यूरिन पैसेज के पास पहुंचाने का। सेकेंड, इससे आपका लोकल एरिया मॉइस्ट रहता है, जिसमें कि आपका यूटीआई होने के चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं। सेकेंड, अगर आप जेट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, पानी से नहीं मिल रहे हैं, परंतु अगर आपकी ये आदत है कि मैं यूरिन पास करने के बाद टॉयलेट पेपर से या नैपकिन से अपने यूरिन पैसेज के पास के एरिया को साफ करूं, तो ये भी यूटीआई होने का बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, आप इसको भी बंद कीजिए। थर्ड, आप अगर आपके प्यूबिक हेयर ज़्यादा हैं, उनको थोड़ा सा ट्रिम कीजिए, छोटा रखिए। ये सिंपल सुझावों से आपके यूरिन इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब आ जाते हैं मेनोपॉजल एज ग्रुप की लेडीज़ में। देखिए, उसमें जैसे मैंने बताया कि आपका यूरिन पैसेज थोड़ा सा श्रिंक कर जाता है, आपका यूरिन पूरी तरह से उतरता नहीं। तो अगर आपको यूटीआई हो रहा है तो आप जाइए यूरोलॉजिस्ट से मिलिए, वो शायद आपको बताएंगे 2-3 चीज़ें। पहला, आपका एक यूरिन का फ्लो का टेस्ट करके देखेंगे कि क्या ऐसा तो नहीं है आपका यूरिन का फ्लो बहुत कम है, आपको बहुत समय लग रहा है पेशाब करने में, जिसके कारण वैसे आपका पेशाब की थैली खाली ही नहीं होती है। दूसरा टेस्ट हो सकता है आपको अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बोले, कि देखने के लिए कि पेशाब करने से पहले पेशाब की थैली में कितना पेशाब है और करने के बाद कितना ठहर जाता है।
यदि आपका फ्लो कम है और पेशाब करने के बाद पेशाब की थैली में ठहर रहा है, तो ये एक मुख्य कारण है आपको बार बार यूटीआई होने का। ऐसे में आपको यूरोलॉजिस्ट आपको सुझाव देंगे कि हम आपको एंटीबायोटिक कवर के अंदर आपके यूरिन का पैसेज को थोड़ा सा हम चौड़ा करेंगे। ये एक सिंपल प्रोसीजर है, क्लिनिक बेस्ड डे केयर प्रोसीजर है, इसमें बहुत दर्द नहीं होता और इसके बाद अधिकतर औरतों को पोस्ट मेनोपॉजल यूटीआई के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। सेकेंड, अगर उस एज ग्रुप में आपको बीमारी, जैसे कि मैंने पहले जिक्र करा, शुगर है, तो उसका कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ठहरा हुआ यूरिन और ऊपर से शुगर हाई, ये एक बहुत बढ़िया रेसिपी है यूटीआई होने की। तो यूरिन इन्फेक्शन ना हो, इसलिए शुगर कंट्रोल भी बहुत ज़रूरी है। थर्ड, पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज में आपका जो वजाइनल फ्लोरा है, अच्छे बैक्टीरिया हैं, कम हो जाते हैं, ड्राइनेस रहती है एंड जिसके कारण बार बार यूटीआई होने के चांसेस होते हैं। ऐसे में आपके यूरोलॉजिस्ट आपको एक ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट क्रीम के बारे में बताते हैं, जिसको आपको रात को सोते वक्त 1 या 2 महीने के लिए अपने यूरिन पैसेज और वजाइनल पैसेज के पास लगाएंगे, तो वहाँ का एरिया है वो फिर से हेल्दी हो जाता है, बैक्टीरिया अच्छे आने लगते हैं और यूरिन पैसेज सिकुड़ता नहीं, जिससे कि बार बार फिर यूटीआई नहीं होता। तो दोस्तों, ये थे हमारे वीडियो औरतों में यूटीआई के बारे में, क्यों होता है, क्या इसके लक्षण हैं, क्या इससे बचाव किया जा सकता है और कुछ जनरल सुझाव ताकि आपको बार बार यूटीआई ना हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, हम उनके जवाब ज़रूर देंगे। नमस्कार।